सभी को नमस्ते। जय हिंद जय भारत। ये आपकी मैथ की पहली क्लास है। आप लास्ट तक बने रहिएगा, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से चीजें बड़े आसान तरीके से होंगी भाई। अब देखिए मैथ में जो आपकी जो समस्या होती है उसके पीछे दो रीजन होती है। एक आपका कैलकुलेशन, दो ही चीजों से मिलकर बना ही होता है, और सेकंड आपका कॉन्सेप्ट। कई बार हमें कॉन्सेप्ट पता होता है फिर भी हम कैलकुलेशन छोड़ देते हैं और हम वहां पे पूरे अंक नहीं ले पाते हैं। तो कैलकुलेशन करने का तरीका कई सारे हैं, आज हम उस बात पे करेंगे। पहले आपका कॉन्सेप्ट तो अधिकतर बच्चों को पता है, लेकिन क्या है स्मार्ट तरीका वही है जितने आप अच्छे तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर पाओ, जितने अच्छे तरीके से आप ऑप्शन को टिक कर पाओ, क्योंकि ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। आपको एग्जामिनर चैलेंज कर रहा है मेरे भाई कि भैया ऑप्शन आपको दे रखा है, तुम सही उत्तर बता दो। तो देखिए कैलकुलेशन का दो तीन तरीके होते हैं। नंबर एक, कई बार आप यूनिट डिजिट देख लेते हैं, लेकिन एक बहुत ही फेमस है आपका जिसको लोग बोलते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम हम इसको कहते हैं भैया अंकीय योग। अंकीय योग, अंक जो अंकीय योग, हम आज इस पे बात करने वाले हैं, डिजिटल सम पे बेहतरीन तरीके से। आज जो भी है ना, आप लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा खुद आपको बहुत आसान लगने लग जाएगी मैथ। आइए हम बात करेंगे सबसे पहले आपका डिजिटल सम पे, ठीक है भाई। तो अंकीय योग क्या है? डिजिटल सम बेसिकली होता क्या है, ये आपका कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका अंकों का योग है। जैसे मैं कहूं कोई अंक आपको मैं दे दूं 3 2 4 1 3, इनके अंकों का योग क्या होगा? तो आप कहोगे 3 2 5 4 9 1 10 3 13, ये कितना हो गया 13। लेकिन मैंने कहा इसके अंकों का योग आप तब तक करोगे जब तक ये सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो आपने 13 लिखा, फिर इसको आप अंकों का योग कर दो, क्या आया 3 1 4 आ गया। तो इसका जो आपका डिजिटल सम, जिसको आप डीएस बोलोगे या आप अंकीय योग मांगोगे, वो क्या आएगा आपका 4 आएगा। उसी तरीके से मेरे भाई अभी मैं एक बहुत आसान तरीके से आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी होने वाली है। उसी तरीके से मैं कहूँ आपका 6 4 3 2 1, इसका डिजिटल सम क्या आएगा? तो आप कहोगे 6 4 10 3 13 2 13 2 15 16 16 बोलोगे 6 1 7, इसका डिजिटल सम कितना है? 7 आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ दो, ये सम क्या है, डिजिटल सम क्या है? ये एक्चुअली क्या है ना, 9 से अगर कोई संख्या विभाजित होती है उसके अंकों का योग, तो वो आपका जो है जो शेष आता है वही आपका शेष आएगा, जो 9 से विभाजित करने पे आता है। ठीक है, अब देखो तो इस वजह से क्या करेंगे हम, कोई भी संख्या है अगर वो 9 से विभाजित है उसके अंकों का योग, तो वो 9 से विभाजित होती है। अगर कोई शेष बचता है तो शेष ही बचता है। इसलिए अगर कहीं जोड़ते वक्त, अंकों का योग करते वक्त अगर कहीं 9 बन जाए तो उसको आप 9 मान के छोड़ दीजिएगा। जैसे यहाँ पे 6 3 9, तो 9 या इसको 0 कर लीजिएगा, 9 को आप 0 मान लीजिएगा। ठीक है, 4 3 4 2 6 1 7, आप सीधे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिजिटल हम 7 कर सकते हैं। अब आइए देखिए, सेम ऐसे ही देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ 7 2 6 3 3, इसका डिजिटल सम क्या कैसे आएगा? तो आप कहोगे 7 2 9 6 15 15 3 18 18 3 21 2 1 3। लेकिन मैं कहूंगा नहीं, ऐसे नहीं। अभी मैंने आपको बताया ना, उसके अंकों का योग जैसे 9 बन जाए वैसे आप क्या करना है, छोड़ देना है। तो यहाँ पे देखोगे 7 2 9 9 बन गया, इसको आप 0 मान लोगे। 6 3 9 0 बन गया, 3 बचा सिर्फ, तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो ये बात समझ गए होंगे आप। ठीक है, ये योग अभी हम क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर पे इतने सारे क्वेश्चन बने हैं, आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब जोड़ना आपको सीख गए होंगे, जोड़ना कुछ नहीं था, अंकों का योग करना था बस। अंक को योग करना है, जैसे ही 9 बने, जैसे मैं कहूं 7 3 6 2 5 4 3, तो एक बच्चा क्या करेगा, अगर उससे डिजिटल सम निकालना हो तो एक एक अंक जोड़ेगा। लेकिन आप क्या करोगे, आप समझदार हो, तो 6 3 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, बचा कितना आपका 3। तो आपका इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 3 आ गया। थोड़ी इसमें भी कैलकुलेशन को हम फास्ट कर पाएंगे। चलिए, अब ये चीज आप समझ गए। अब आइए, इसका डिजिटल सम का दशमलव हो, प्रतिशत हो, तो क्या प्रभाव पड़ता है? दशमलव देखिए, जैसे मैं कहूं 43.21, इसका डिजिटल सम क्या आएगा? तो आप कहोगे कुछ नहीं करना है, दशमलव हो प्रतिशत हो, इसका जो है प्रभाव मैं कहता हूं कुछ नहीं पड़ता। प्रभाव क्या रहेगा? नगण्य रहेगा भाई। नगण्य कूड़ हिंदी है भाई, मतलब कोई इफेक्ट नहीं भाई, नो इफेक्ट। नगण्य इन द सेंस कोई प्रभाव नहीं है।
तो अगर वही तो यहाँ पे डिजिटल सम आपको इनको इग्नोर करना है। 4 3 7 2 9 1 10, क्या बचा आपका 10, फिर आप डिजिटल सम करोगे कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर इस तरीके से प्रतिशत हो, जैसे 43%, तो 43 का डीएस कितना आएगा 4 3 7 आएगा। अगर मैं कहूँ 43%, तो 43 को आप क्या लिखोगे 43/100 लिखोगे, 43/100 लिखोगे आप। तो 100 यहाँ पे देखो, ये अब क्या हो गया भिन्न में हो गया। जैसे ही भिन्न में हो जाए मेरे भाई, तो यहाँ पे देखो भिन्न का लिखो आप 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और यहाँ पे देखोगे तो 1 0 1 1, और किसी भी अंश किसी भी भिन्न में उसका हर अगर 1 हो तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब क्या, मतलब क्या इसका डिजिटल सम कितना आएगा 7 आएगा। जो 43 का डिजिटल सम है वही डिजिटल सम 43% का है। या फिर यहां पे कहोगे जो डिजिटल सम 4321 का है, 4321 का डिजिटल सम निकालो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, वही डिजिटल सम आपका 43.21 का है। तो कहने का मतलब क्या, दशमलव और प्रतिशत का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा डिजिटल सम पे। तो ये उपयोगिता समझ में आ गया हो। अभी मैं इसी पे कितने सारे क्वेश्चन हुए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को मैं आपको कराने वाला हूं बहुत आसान तरीके से। अब आइए मेन अब क्वेश्चनों पे चलते हैं, जिससे कि आपको साथ ही साथ प्रैक्टिस होगी तो बातें समझ में आने शुरू हो जाएगा। अब देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या 637.28 माइनस 781.47 प्लस 257.39, इसका मान बताओ भाई। ये आपके सामने है। देखो मेन बात क्या है, चैलेंज कर रहा है। जब कोई आपको चैलेंज करे ना तो उसको जवाब देना बहुत जरूरी बन जाता है मेरे भाई, तब उसको जवाब देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब देखो यहाँ पे तो मैंने आपको बताया ना, जैसे ही आपका 9 बने वहां पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप डिजिटल सम 6 3 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, तो इसका पूरे डिजिटल सम कितना आ गया 8। जो साइन है वो साइन लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 8 1 9 बन गया आपका, इसको छोड़ दीजिए। 7 4 11 और 11 और 7 कितना होता है 11 और 7 18, 11 और 7 कितना होता है 18, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ तक प्लस का साइन तो प्लस कर लीजिए। अब यहाँ देखिए 7 2 9 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 9 भाग गया, अगला क्या बचा क्या आपका 5 3 8 बराबर आपका ये पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए आप जानते हो जैसे जोड़ते हो ना वैसे जोड़िए बस। 8 और 8 कितना होता है 16, 8 और 8 कितना होता है 16, 16 बोले तो कितना हो जाएगा आपका 6 7। ठीक है मेरे भाई, 6 7, 8 और 8 16, 16 माइनस 9, तो कितना बचेगा आपका 7। ठीक है, कितना बचा आपका 7। तो डिजिटल सम कितना आना चाहिए भाई 7 आना चाहिए। अब देखिए कहीं दिख रहा है आपको 7, अब इसका जो डिजिटल सम आया कितना आया 7, तो ऑप्शन में आ जाइए। तो 3 2 5 1 3 2 5 1 6 7, इसका 7 आ रहा है। इसका कितना 7 1 8 आ रहा है भाई। इसका कितना 5 4 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, बचा कितना आपका 3 आ रहा है। इसका 4 4 8 1 9 खत्म, बचा कितना 4, आना कितना चाहिए 7। 7 कौन सा ऑप्शन में आपका ए में है, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा ए। सिर्फ मैंने 2 अक्षर लिखे और आपका उत्तर आ गया। अगर ये चीज समझ में आ गई तो थोड़ा और आगे बढ़े, इसको खुद आप करने का प्रयास करिए। वीडियो को आप रोकिएगा यहाँ पर वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और इसको खुद करने का प्रयास करिए। आपका क्या उत्तर आता है। मैंने कहा ना दशमलव और प्रतिशत का कोई प्रभाव नहीं है, दशमलव और प्रतिशत का कोई प्रभाव नहीं भाई, इस बात को आप मानिए। अब देखिए 44 है, 44 की ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा, आप सब लोग जानते हो। तो 4 4 और कितना हो जाएगा 8। प्रतिशत को कुछ नहीं मानना, प्रतिशत को छोड़ देना है, मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 7 1 8 प्लस 7 5 12, 12 को आप ऐसे लिखोगे तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 2 1 3, ऑफ है मल्टीप्लाई कर दो। 840 मतलब 8 4 12, 12 कितना जाएगा 2 1 3। ठीक मेरे भाई, बराबर आपसे ये पूछा है कितना आएगा। चलो बहुत आसान से करते हैं, इसका जो डिजिटल सम होगा इसका होगा भाई। तो 8 नहीं कितना होता है 64, 8 नहीं 64, 64 बोले तो 6 4 10 भाई। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, पहले ये इसका करना है आपको क्योंकि ये एक चीज है, ये एक चीज है मेरे भाई। ठीक है, ये नहीं कि आप पहले सोचो कि बोर्ड मास लगा दो, पहले 8 3 11 करने लग जाओ। मेरे भाई पहले इसका है ना प्लस इसका करना है। तो 8 2 64, 64 बोले तो क्या होगा 6 4 10, 10 का डिजिटल सम क्या आएगा आपका 1 आ गया मेरे भाई, 1 इसका बन गया। इसका देखो
3 एकम 3 9, आप जानते हो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10 बोले तो कितना डिजिटल सम 1 आ जाएगा। क्लियर है, 1 आ गया आपका डिजिटल सम। 1 कहीं दिख रहा क्या, चलो देखते हैं इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 6 आएगा। तो डिजिटल सम निकालना तो आ गया ना, यहाँ पे देखो 36 18 8 1 9 आ जाएगा। इसका देखोगे तो 8 5 13 13 सॉरी 8 5 13 13 6 19, 19 बोले तो 9 1 10 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 7 6 13 13 5 7 6 13 13 5 18, 8 1 9 आ रहा है इसका, 8 1 9 आ रहा है इसका मेरे भाई। तो आपका कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। आसान सा लग रहा है, चीजें बहुत आसान है। कहते ना क्वेश्चन कुछ भी हो हम तो भाई जोड़ेंगे, अंकों का मान जोड़ेंगे और कुछ नहीं करने वाले, हम सिर्फ और सिर्फ अंकों का मान जोड़ेंगे। क्लियर हुआ। अभी थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो हम वहां पे दिखाएंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगातार कैसे इसका यूटिलाइजेशन है। आओ अगले क्वेश्चन पे आओ। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि भाई अगर नीचे, अब आप एक बात समझ पाएंगे होंगे, क्या बात समझ गए कि अगर भिन्न में कुछ हो, भिन्न में अगर परसेंटेज हो, जैसे आपका 43% मतलब क्या 43/100, तो 100 हो तो 1 हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कहीं आपका 40, देखो आप जोड़ना सीख गए, जोड़ में आप डिजिटल सम निकालना सीख गए, सिंपल वैसे जोड़ना है अंकों का, आप घटाना में सीख गए, आप मल्टीप्लाई करना गुणा में भी सीख गए भाई। लेकिन क्या भाग में भी ऐसी प्रक्रिया होगी क्या, भाग में मेरे भाई थोड़ा सा चेंज होगा। अगर भाग में नीचे आपका डिजिटल सम 1 बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका ये 565/3 बनता है तब यहां पे आपको दिक्कत होगी। अगर आपका 464/7 बनता है तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि इसका डिजिटल सम कितना, देखो जैसे यहाँ पे आपका 43 था, यहाँ पे अगर आप डिजिटल सम निकालोगे तो 6 4 10 4 14 14, तो मतलब 4 1 5 5/7, तो यहाँ पे 5/1 नहीं है। अगर 1 होता, जैसे यहाँ पे देखिए आप, तो डिजिटल सम कितना होगा 4 3 7, इसका कितना 1। और किसी के भिन्न में जो है अगर हर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 1 ना हो, कोई और संख्या हो, तो कैसे करेंगे, आइए इसी बात में हम डिस्कस करते हैं। यहां पर अगर भिन्न एक का भाग हो, भिन्न हो या भाग हो, तो हम क्या करेंगे, उसके जो हर है, जो डिनोमिनेटर है उसके डीएस को क्या, उसका डिजिटल सम क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। उसका डिजिटल सम क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। इसी वजह से 43% का डिजिटल सम 43 के डिजिटल सम के बराबर था, इसीलिए प्रतिशत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था मेरे भाई। लेकिन मेरे भाई अब देखो, अगर डिजिटल सम 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 1 नहीं बन रहा है, अगर मान लो वहां पे डिजिटल सम 2 आ रहा है, जैसे आपका 43/11, ठीक है मेरे भाई। तो अब यहां पे देखो तो क्या हुआ, 4 3 7, इसका कितना है 2, 7/2 आ गया आपका। तो अब इसका जो है क्या करोगे, अगर 2 आ रहा है तो वहां पर आप क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे। और आप जानते हो पूरा आपका कॉन्सेप्ट पूरा वही रहेगा, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे नीचे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, 35 5 3 8 हो जाएगा आपका। और यहां पर देखोगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और इसका डिजिटल सम कितना करोगे, इसका करोगे 10 का डिजिटल सम कितना आता है, 1 आ जाएगा। तो 8/1 आ गया। मेन हमारा टारगेट क्या था, 1 लाना। मैंने कहा ना, आप भाग में भी लगा दो, गुणा में भी लगा दो, जोड़ में भी लगा के देख लिया, घटाना भी लगा देख लिया, इसी तरीके से आप भाग में भी लगा सकते हो। बस इसकी एक शर्त है, हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों को आपको पूरा करना पड़ेगा, तो वो आपको अपनी लाइफ में वो एक्सेप्ट करता है। उसी तरीके से यहाँ पे है भाई, डिजिटल सम में भी यही बात है। अगर उसका हर का डिनोमिनेटर का जो है डिजिटल सम 1 आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब बात समझ गए आप। उसी तरीके से अगर 2 हो तो डिजिटल सम 2 हो तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 है तो क्या करेंगे आपको, जैसे आपका 635 डिवाइड बाई 32, ये है। तो अगर आप यहाँ पे देखें 6 3 9 9 खत्म हो गया, 5 बटे ये तो मतलब वैसे चला जाएगा 5। तो इसको आप कट्टम पुट्टा मत नहीं कर देंगे, इसको आप कट्टम पुट्टा नहीं कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, डिजिटल सम है। तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको डिनोमिनेटर को इसको 1 बनाओगे, तो यहाँ पे 1 कैसे आएगा, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी आप 2 से, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा,
10 मतलब क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, अगर 2 हो तो 5 से, 5 है तो 2 से। उसी तरीके से अगर 4 आ रहा है उसको क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 7 आ रहा है तो उसको 4 से। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, तो 5 को 2 से करोगे तो क्या आएगा 10 आ जाएगा, 10 से क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा। उसी तरीके 7 और 4 को मल्टीप्लाई करो क्या आता है 7 चौक 28, इसका डिजिट कितना है 1 आ जाएगा। 8 8 का 8 से करेंगे तो 8 8 64, 64 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अभी बाकी रिमेनिंग जो बचेंगी आपकी 3 6 9 उनको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, आइए अगले इस हिसाब पे अपने कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये रहे आपके क्वेश्चंस। चलो इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ क्या आएगा। 30,045 अपॉन 415। अब देखो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे ना, मैथ मेरे भाई प्रैक्टिस का ही पूरा खेल है। जितनी आपकी प्रैक्टिस उतनी आपके टिप्स पे आपके कैलकुलेशन, और जिसका जितना कैलकुलेशन फास्ट है उतना वो समय बचा लेगा। कॉन्सेप्ट तो भर भर के सबको पता है, मेन लड़ाई मेरे भाई कैलकुलेशन की है। मेन लड़ाई किस बात की, कैलकुलेशन की। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 3045 है, 3045। अब देखो कुछ नहीं करना, आपको सम निकालना है। ये आपका पहला क्वेश्चन, इसके ऑप्शन ये रहे 4 3 7 5 12। मन में तुरंत कर दोगे, 12 को 2 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे आप करोगे तो 4 1 5 5 5 10, 10 बोले तो कितना आ जाएगा 1 आ गया। यहाँ तो 1 बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो 1 बन गया तो हम भाग आराम से दे देंगे। तो मतलब क्या हो, डिजिटल सम कितना आना चाहिए मेरे भाई 3 आना चाहिए। तो अब ऑप्शन में देख लो 7 3 10 11, तो मतलब कितना आ जाएगा 2। और यहाँ पर अगर देखोगे 7 2 9 3 12, 12 1 12 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे 7 6 13 कितना हो जाएगा 13, मतलब क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा भाई डिजिटल सम। ये तो समझ में आ रहा ना चीज यहाँ तक। अब यहाँ तक 7 5 12 और 12 2 14 क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका डिजिटल सम कितना है 3, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कहाँ पे है, बी का भी डिजिटल सम कितना है 3 है। बच्चों करना है, बहुत आसान लग रहा है। आओ बालक इधर आओ, फिर अगर यहां तक हो गया तो इस पे आओ मेरे भाई। ये देखो, ये करके दिखाओ, देखते हैं भाई ये कौन कौन करता है। इधर देखो 5 4 9 बन गया और 6 3 9। तो अब यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, कहते हैं 9 तो मतलब फिर जीरो का घर नहीं, 9 है तो मल्टीप्लाई में आप वो नहीं कर दोगे, यहाँ पे क्या करोगे आप 9 मान लो। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 2 कितना होगा 5। अब मेरे भाई यहाँ पे 5 है, मैंने कहा ना भाग में भी हम डिजिटल सम लगा देंगे, शर्त उसकी ये है कि वहां पे हर में जो डिनोमिनेटर है उसका डिजिटल सम 1 करना। तो 1 करोगे तो आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ऊपर करोगे 2 से नीचे करोगे, 9 दूनी 18, 9 ही रहेगा भाई आपका ये। तो इसका कितना 9, यहाँ पे 1, तो डिजिटल सम कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। कितना आना चाहिए भाई 9 आना चाहिए। अब देखो किसी का है 9, आओ मिलाते हैं भाई। अब यहाँ पे देखो 5 4 9 ये तो खत्म हो गया, 5 2 7। यहाँ पे देखो 5 4 9 खत्म हो गया, ये देखो 5 4 9 खत्म हो गया, 1 को 2। यहाँ पे देखो 5 4 9 खत्म हो गया, बचा कितना 1 बचा। यहाँ पे देखो 5 4 9 खत्म हो गया, 7 2 9। तो भैया कितना चाहिए था आपको डिजिटल सम 9 चाहिए था। इनमें कौन सा है, डी में है, आपका क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। कुछ नहीं है, बातें क्लियर हुई। हमने क्या किया, अंकों का योग कर दिया। मतलब कि आप खुद सोचिए, हमें गुणा भाग पहाड़ा नहीं आता तो कोनो बात नहीं है, पहाड़ा आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, अपने तरीके से सारी बातें करनी है भाई। ठीक है, आओ फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसका करके दिखाओ जरा, इसका करके दिखाओ। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। 31% आप 260 मल्टीप्लाई बाई पी बराबर कितना है 12,896। तो पी का मान, पी का मान, वीडियो को रोको, खुद करो इसको, एक खुद करो। देखो 31% है, और आप जानते हो 31% मतलब 3 1 4, और ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। 6 2 8 मल्टीप्लाई बाई पी बराबर कितना देखा है, इतना देखा है। तो यहां देखो कुछ 9 बन रहा, क्या 9 तो ये रहा, और 6 और 3 कितना 9, यहां पर कितना बचा आपका 8। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखो अब मल्टीप्लाई करो तो क्या आपका बनेगा, ये 8 चौक 32 मल्टीप्लाई बाई पी बराबर क्या बचेगा आपका 8। 32 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा भाई। तो पी बराबर क्या हो जाएगा 8/5। फिर बात फंस गई ना, बात फंस गई ना, फिर फ्रैक्शन में आ गए,
तो कहोगे गुरुजी क्या करना होगा, मैंने बताया ना, जैसे ही फ्रैक्शन में आओ तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके हर को एक बनाना है भाई डीएस उसका। तो कैसे बनेगा भाई, 5 आया तो क्या बने बताया था, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से नीचे करो 2 से ऊपर, 8 दूनी 16, 16 का डीएस कितना जाएगा 7, और 5 दूनी 10, 10 का डिजिटल सम कितना आएगा 1। ये बातें माइंड में करना है आपको, जब तक आप माइंड में नहीं करोगे तब तक दिक्कत होगी। यहां तक बात क्लियर है। तो मतलब आपका डिजिटल सम कितना आ गया मेरे भाई, 7 आ गया। पी के जो मान है वो 7 होगा उसका। तो देखो यार, 5 1 6 आ रहा है यहाँ पे, 4 1 5 आ रहा है, 6 1 7 आ रहा है, 8 1 9 आ रहा है। तो आपको कितना चाहिए था, 7। सी आपका सही उत्तर। क्लियर है, चीजें आसान लग रही है नहीं लग रही है, तो आपको समझ में आ गई बातें, क्या बात समझ में आ गई। अगर कभी हर में आपका क्या करें, भाग भी दे सकते हैं, लेकिन उसका डिजिटल सम हम क्या करेंगे भाई, एक बनाएंगे। तो अगर 2 है तो 5 से, 4 है तो 7 से, 7 है तो 4 से, 5 है तो 2 से, 8 है तो 8 से, उसको मल्टीप्लाई करके हम उसका जो है डिजिटल सम 1 कर लेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब लेकिन अब आपके माइंड में आ रहा होगा एक बात, बाकी और कुछ हो तो चलो, और कुछ हो तो हम उस पर भी आएंगे। उसके पहले एक क्वेश्चन आ गया जबरदस्त, क्यूब वाला भाई। इसमें बहुत दिक्कत होती है, यहां तो क्यूब भी है, दशमलव भी है, भाग भी है। अब आप कहोगे ये कैसे होगा फर्जी, बस कुछ नहीं, मैंने कहा ना मंत्र एक ही है, एक ही मंत्र से सारे पाप धुलेंगे आपके। देखो ये 8 है, 8 को 8 ही रहने दो। इसका डिजिटल सम देखो क्या आएगा आपका, 7 3 10 और 10 5 15। मैंने कहा ना दशमलव को छोड़ देना है, क्या आएगा, कितना हो गया, 7 3 10 5 15, 15 का क्या हो गया आपका क्यूब, और 15 मतलब क्या 5 1 6, 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब जानते हो कितना होता है, 216, 216 बोले क्या था, 6 7 2 9। तो इसका डिजिटल सम क्या आ गया, इस पूरे का आपका 9 आ गया। यहां तक लिखने में किसी कोई हर्ज तो नहीं है। फिर से एक बार समझ लो, ये कितना होगा, 7 3 10 5 15, मतलब क्या हो गया, दशमलव को भूल जाओ, 15 का क्यूब, 15 का क्यूब मतलब क्या, 5 1 6, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है 216, और 216 का आप डिजिटल सम निकालोगे तो क्या आएगा आपका 9 है। अब आप कह रहे हो सर जी यार ये क्या बातें कर रहे हो, मेरे भाई मैथ है, मैं आपको मैंने कहा ना जीरो से आपको हीरो बनाना है, शून्य से सिलेक्शन तक जब आप तभी पहुंचोगे जब ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ कॉन्सेप्ट की नहीं है, अब लड़ाई है कौन कितनी जल्दी कर सकता है, कौन कितनी जल्दी कर सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई आपको। अब देखो प्लस का 1, ठीक है, अब यहां पे देखो 7 5 12, 7 5 12 मतलब कि 12 क्या हो जाएगा डिजिटल, 3 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और माइनस 6 5 कितना होता है 11, 11 का मतलब कितना है 2। यहां तक कोई हर्ज तो नहीं है किसी को, तू मुझे देखे मैं तुझे देखूं। इधर देखो 8 गुणे 9, 8 गुणे 9 करेंगे तो कितना आएगा 72, 72 बोले तो 7 2 9। ठीक है मेरे भाई, यहां तक बात क्लियर है, 9 आ गया। अब 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, 10 के बोले कहता है आपका 10 आ गया, और 10 का जो है डिजिटल सम कितना होता है 1 होता है। फिर से समझ लो 8 गुणे 9 क्या होता है 72, 72 बोले तो कितना हो जाएगा 9, 9 में 1 जोड़ो क्या आएगा 10, 10 का मतलब क्या 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो डिजिटल सम कितना 7। यहां तक कोई हर्ज तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यार 1/7 आ रहा है इसका डिजिटल सम। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो नाइंसाफी है यार, ये क्या क्या बातें बता रहे हो आप भाई, 1/7। अब क्या करें, मैंने बताया कि मेरे भाई अभी मैंने आपको बताया क्या, कि अगर हम भाग भी दे देंगे डिजिटल सम से, लेकिन उसका जो डिनोमिनेटर है जो उसका हर है उसका डीएस क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब आपके यहाँ 7 आ रहा है तो 7 को क्या करोगे आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 7 को जैसे ही आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका डिजिटल सम कितना आ गया 4 आ गया। 7 चौक 28, 28 बोले तो कितना आ गया आपका 10, 28 बोले तो कितना, इसका डिजिटल सम करो कितना आ गया 10, 10 का 1 होता है। डिजिटल सम कितना आना चाहिए उत्तर का 1 4 आना चाहिए। तो डिजिटल सम कितना आना चाहिए आपका 4, 4/1 मतलब क्या 4 ही होता है। अब देख लो ऑप्शन में किसका 4 है, ये अभी आपको मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। जैसे आपके प्रैक्टिस में होगा ना, बड़े हौले हौले चले हुए, हौले नहीं 80 की रफ्तार से
80 छोड़ो, 160 की रफ्तार से एक्सप्रेसवे पे, जैसे नोएडा एक्सप्रेसवे चलता है, ठीक है। चलो इधर देखो, अब आप देख लो भाई ऑप्शन में, ऑप्शन देखोगे तो क्या आएगा, 7 2 9, 9 5 14, 14 मतलब क्या 5 आ जाएगा डिजिटल सम। यहाँ पे देखो 7 4 11, 11 5 16, 16 मन में रखो तुरंत, इसको 16 नहीं 7 लिख दो तुरंत, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या है 9/5, तो ये तो भाई होगा ही नहीं। 8 5 13, 13 का डिजिटल सम करेंगे क्या आएगा आपका 4 आएगा। डी फॉर देहरादून, जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर है। क्लियर है, मजा आया कि नहीं आया बताओ, सच समझ में आ गया चीजें। अब आपको कह रहे हो गुरुजी अब चाहे 2 आ जाए तो 2 आएगा तो हम 5 लगा देंगे, 4 आएगा तो 7 आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आएगा तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप ये बात आपके मन में चढ़ गई होगी, जोड़ना भी आ गया, घटाना भी आ गया, गुणा भी करना, अरे वो वाले नहीं तरीके से जिस तरीके से मैडम ने बताया था, रिंकी मैडम तुम्हारी, उस तरीके से नहीं, अपना जिस तरीके से मैं बता रहा हूं डिजिटल सम से, ठीक है मेरे भाई, उस तरीके से। तो ये आपका आ गया। अब आपने भाग भी सीख लिया, लेकिन आपके मन में आ रहा है सर जी अगर 3 6 9 आ जाए तो, जो आपके बचे हैं अब उनको देखो। अगर डिनोमिनेटर में डीएस जो डिजिटल सम है वो 3 6 9 आ जाए तो हम क्या करेंगे उसको, अगर 3 आ रहा है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 6 आ रहा तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 9 आ रहा तो 9 से डिवाइड कर देंगे मेरे भाई, और कुछ नहीं करना। क्लियर है बात? अगर यहां तक बात क्लियर है तो आगे आओ। अब आगे देखो बहुत ही गजब गजब के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो इससे क्वेश्चन लगातार बनते हैं, आपसे कई बार क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि बताओ भाई किसी भी संख्या के वर्ग के अंत में अगर ये संख्या आपका जो है वर्ग है नहीं के, पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, तो यहां पे आप समझ लो किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग के अंत में केवल 0 1 4 5 6 9 होंगे। अब कहोगे यार ऐसी कैसी बातें हो सकती है, देखो अच्छा देखो मैं आपको दिखाता हूं। आप 1 का स्क्वायर करो, क्या है वर्ग है ना, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर कर लो क्या आएगा 4 आएगा, 3 का स्क्वायर कर लो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर कर लो 16 मतलब 6 आ रहा है, 5 का स्क्वायर कर लो तब क्या 25 आ रहा है, 6 का स्क्वायर कर लो कितना 36 6 आ रहा है, 7 का स्क्वायर कर लो मतलब कितना 49 9 आ रहा है, 8 का स्क्वायर कर लो 64 4 आ रहा है। कहीं आपको दिखा कि किसी का स्क्वायर करने पर, कहीं भी आपको दिखा कि स्क्वायर करने पर क्या मेरे भाई कहीं 2 आ रहा क्या, कहीं 3 आ रहा क्या, कहीं 7 आ रहा क्या, कहीं 8 आ रहा क्या? मतलब एक बात आपके माइंड में, एक बात दिमाग में घुस जाना चाहिए बड़े अच्छे तरीके से। ये 9 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 81 1। अगर कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता है, कई बार क्वेश्चन आपको दे देता है एग्जामिनर, बड़ी संख्या दे दी, तो वहां पे आपको देखना है क्या लास्ट डिजिट। अगर लास्ट डिजिट, अगर इकाई अंक उसका 2 3 7 8 है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक 2 7 8 नहीं होता है। क्या 2 7 8 नहीं होगा? या फिर दूसरी बात कह लो कि भैया वही संख्या पूर्ण वर्ग होगी जिनका इकाई अंक 0 1 4 5 6 9 ये हो सकता है, या फिर 2 3 7 8 होने पे नहीं होगी मेरे भाई। बात क्लियर हो गई? अब यहां तक अगर आप बात को क्लियर हो गई तो ये बात आप याद ध्यान में रख लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा है सीजीएल मेन से लेके इससे जीडी में भी कई बार क्वेश्चन पूछे हैं मेरे, जीडी में भी कई बार क्वेश्चन बने हैं ऐसे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब आपसे बोला गया पूर्ण वर्ग संख्या का डीएस क्या होना चाहिए, 1 4 7 9 होगा, या फिर आप यहां पे अगर डीएस निकालोगे इनका तो डीएस मतलब क्या, वही आपका डिजिटल सम। यहां पे देखो इसका डिजिटल सम कितना है 1 आ जाएगा, इसका कितना 4 आ जाएगा, इसका कितना 4 आ जाएगा, इसका कितना आएगा 6 कितना 7 आ जाएगा मेरे भाई, इसका 7 आएगा, 6 3 9 आएगा। अब यहाँ पे 9 4 13, तो मतलब 13 मतलब कितना 4 आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 6 4 10 मतलब कितना 1 आ जाएगा, यहाँ 8 1 9 आ जाएगा। अब देखो किसी का भी आप संख्या, किसी कोई भी संख्या होगी, उनका जो आपका डिजिटल सम होगा, जो डीएस होगा, वो क्या हो सकता है हमेशा 1 4 7 9। क्या 1 4 7 9, मतलब कुछ नहीं करना है, आपको कोई भी संख्या मिल जाए तो उसका आप डिजिटल सम निकाल लीजिए, 1 4 7 9 अगर में कुछ आता है तो आपकी संख्या पूर्ण वर्ग होगी, अन्यथा नहीं। समझ में आ गया?
भाई समझ में आ गया तो लो क्वेश्चन लो, फिर बताओ तुम। चलो, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? लगातार एग्जाम में ऐसे ही पूछा गया है, तो बताओ अब आप क्या करोगे? अब आप बताओ मेरे भाई, अब क्या करोगे तुम कि भैया ये वर्ग है या नहीं है? तुम्हें इतना तो टाइम है नहीं, तो भाई देखो एग्जामिनर वही क्वेश्चन पूछता है जिनमें लॉजिक लग सकता है। वो अलग बात है वो आपको लॉजिक नहीं पता, वो अलग बात हो सकती है आपको लॉजिक नहीं पता। तो आइए देखिए, मैंने कहा ना कहीं भी 9 बने तो घटा दो, 6 3 9 बन गया। हमने क्या क्या बोला, हमें डीएस देखना है, हमें डीएस देखना है, और उनका डीएस क्या आना चाहिए? 1 4 7 9, उनका 1 4 7 9। अगर कुछ है इसमें से तो ये पूर्ण वर्ग है, अन्यथा नहीं है। ठीक है मेरे भाई। अब लेकिन पहले वाले तरीके से भी आप देख सकते हो। पहले वाले तरीके से क्या देखोगे कि उनका जो इकाई अंक होगा 0 1 4 5 6 9 होगा। अब यहां पे देखोगे तो सबका इकाई अंक क्या आ रहा है मेरे भाई? सबका इकाई अंक क्या है? 4 और 6 है, तो पहला तो बेकार हो जाएगा, इसलिए डीएस वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो डीएस निकालो, 6 3 9, 9 को छोड़ दो भाई, 7 8 कितना हो गया? 15, 15 4 19, 19 बोले तो कितना? 19, 19 को बोले तो 9 1 10, मतलब कितना हो गया? 1 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 9 से 9, ये 9 9 दोनों गायब हो जाए, 5 4 9 ये भी गायब हो गया, 7 6 13, 13 तो बोले कितना जाएगा? 4 आ जाएगा मेरे भाई। इधर देखो 6 3 9 ये गायब कर दो भाई, 7 2 7 तो 3 बार 7 है, 7 3 21, 21 6 कितना हो जाएगा? 27, 2 और 7 कितना हो जाएगा? 9 इसका आ जाएगा मेरे भाई। अब यहाँ पे देखो 7 2 9 ये गायब हो गया, 5 3 5 4 9 ये गायब हो गया, 3 3 कितना आ गया? 6 आ गया। अब देखो मैंने अभी क्या बताया आपको, डिजिटल सम कितना होना चाहिए? 1 4 7 9, तो यहाँ पे 1 4 9 है, इसको 7 होना चाहिए था, ये 6 नहीं हो सकता। आपका डिजिटल सम 2 नहीं, क्या देखो क्या नहीं हो सकता उसको भी नोट ध्यान कर लो। आपका डिजिटल सम क्या नहीं हो सकता? 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, और 8 नहीं हो सकता। 2 3 5 8 नहीं हो सकता, और 6 रह गया भाई, और 6 नहीं हो सकता। तो मेरे भाई ये क्या है? इसका डिजिटल सम क्या है? 6। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये होगा, ये संख्या क्या होगी आपकी? पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब कुछ मिलेगा तो आप आसानी से बता पाओगे कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। क्लियर हुआ मेरी बात? अरे एक ही क्लास में डिजिटल सम फिनिश, हर चीज सिखा दूंगा, हर दौड़ सिखा दूंगा आपको। क्लियर है यहां तक? चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आओ। अब एक कॉन्सेप्ट और समझो, एक और बेहतरीन तरीका है। किसी दहाई अंक क्या होगा? कोई पूर्ण अगर संख्या है, कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसका दहाई का अंक जो होगा वो सम संख्या होगी। दहाई का अंक सम संख्या होगी, लेकिन किंतु इकाई अंक 6 होगा है। अगर इकाई अंक 6 है तो उसके पहले जो आपका दहाई अंक होगा वो विषम संख्या होगी। एक बात फिर से समझो, शायद आपको ना समझ में आया हो कि कहना यह चाह रहा है कि जो पूर्ण संख्या होगी, जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, उसका जो आपका यहां पे बोला है दहाई का अंक सम होगा। उसका जो दहाई अंक होगा वो भाई ऐसे कुछ संख्या होगी, ऐसे करके ये जो आपका ये दहाई वाला हो गया, ये इकाई अंक, ये जो संख्या होगी वो सम होगी। लेकिन मेरे भाई अगर उसका ये आपका इकाई अंक था, अगर उसका इकाई अंक 6 हो गया तो जो आपका ये दहाई अंक है तो ये क्या होगी? विषम होगी। मतलब 6 के बाईं तरफ वो कौन संख्या होनी चाहिए? विषम होनी चाहिए, वो पूर्ण संख्या, वही पूर्ण वर्ग होगी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इससे क्या होगा आप देखते ही बता सकते हो। कोई भी इकाई अंक है, वो संख्या, मतलब कि ये एक बात कह सकते हो कि सभी का आपका पूर्ण वर्ग क्या होगा? पूर्ण वर्ग का दहाई अंक क्या होगा? सम संख्या होगी। लेकिन अगर इकाई अंक 6 है तो उसका जो दहाई होगा वो विषम संख्या होगी। आइए इसी पे क्वेश्चन आप देखते हैं। ये देखिए, निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग है? पूछा है भाई, पूर्ण वर्ग है। अब देखो मैंने क्या बोला कि जो दहाई अंक है वो सम संख्या होगी। दहाई क्या होगी? सम संख्या होगी। पूर्ण वर्ग नहीं है पूछेगा मेरे भाई, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अब देखो दहाई का अंक क्या होना चाहिए? पहले बात सब में खोजो, दहाई अंक क्या होना चाहिए? सम संख्या होगी। दहाई अंक देखो ये भी सम है, ये भी सम है,
जीरो भी सम में ही माना जाता है, ठीक है। जब यहाँ पे देखो ये विषम हो गया, अरे ससुरा ये विषम हो गया, तो विषम एक ही कंडीशन में हो सकती है, जब इकाई अंक 6 हो। तो क्या इकाई अंक 6 है क्या? नहीं, मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पे देखो ये विषम है, ये विषम तभी हो सकती है जब इकाई अंक 6 हो। तो यहाँ पे देखो इकाई अंक 6 है क्या? हाँ, ये भी, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो ये भी आपका दहाई अंक क्या है? विषम है। अब दहाई अंक का बगलिया में देखो भैया 6 है कि नहीं, अगर 6 है तो ये भी क्या होगी? आपकी पूर्ण वर्ग होगी। बात क्लियर है? क्लियर है ना मेरे भाई? बस आसान सा हो गया। मतलब हमें क्या देखना है? दहाई अंक देखना है। दहाई अंक अगर सम है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर विषम आ गया, अगर विषम तभी आ सकता है जब उसके बगल में 6 बैठा हो। सभी पूर्ण संख्याओं का दहाई अंक सम संख्या होगा, सभी पूर्ण वर्ग का दहाई अंक सम संख्या होगा। विषम तभी होगा जब उसका इकाई अंक 6 होगा। बात क्लियर है? ये निकाल दिया आपने। इसके बावजूद कोई डाउट हो तो बताओ। अगर आप लोग बात क्लियर है यहां तक, ये क्वेश्चन आप जल्दी करके बता देना। इसका जो है सब लोग बताना इसका उत्तर क्या आएगा। अब आइए, रुक जाना कहीं नहीं है, रुक जाना नहीं है, ये रुकना नहीं है, यही जीवन का लक्ष्य है मेरे भाई। अब देखो बेहतरीन चीज आपके पास आती है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं उनको ले आता हूं, जिसमें आपका सब कुछ क्लियर है भाई। चलो तू मिला, अब आओ ये देखिए एसएससी सीएचएल 2017। देखो कितने हौले से करोगे, मस्त तरीके से। इसका उत्तर बताओ क्या आएगा? एसएससी सीएचएल मेरे भाई, अरे यही क्वेश्चन आपको इंस्पेक्टर बनाएंगे, हल्के में मत लो। देखो इधर मैंने कहा ना, अब जल्दी जल्दी कर देंगे भाई, उड़ा दोगे ना? उड़ा दो, आओ उड़ा दो इसे नदिया के पार। मैंने कहा ना डिजिटल सम देखो भाई, ये क्या है? 1004 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर, क्या आएगा? अंतर निकालो। कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे? डिजिटल सम निकालेंगे। 4 1 5, 5 का स्क्वायर जानते हो आप क्या होता है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई? अरे मेरे भाई 4 1 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 25 बोले तो क्या लिखोगे? 7। अब यहां पे देखो 9 9 काट देना, तो बचा कितना आपका? 8। 8 का स्क्वायर, 8 अट्ठू कितना होता है? 64। 64 बोले तो क्या लिखोगे? 6 4 10, और 10 को क्या लिखोगे? 1। क्या लिखोगे? 1। मतलब जो उत्तर होगा 7 माइनस 1, उसका डिजिटल सम क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। उसका डिजिटल सम कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। अब देख लो ऑप्शन आपके सामने है, 6 किसका है मेरे भाई? 2 1 3, 1 4 1 5, ये नहीं है मेरे भाई। 2 1 3, 2 5 1 6 इसका बन रहा है। 2 1, और कभी अगर हो जाए, हालांकि ऐसा होता नहीं है, एग्जामिनर आपका भाई है, एग्जामिनर आपका सिलेक्शन देना चाहता है, आप लो तो सही। 2 1 3, 2 5 2 7, 2 1 3, 2 5 2 7, नहीं मेरे भाई एक ही है। कौन सा? बी फार बगल वाली जान मारेला, आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? बहुत आसान तरीके से देखो, एक लाइन लिखा मैंने, एक लाइन लिखा और सीधे उसका उत्तर आ गया। ये है डिजिटल सम का पावर, ये है डिजिटल सम का पावर मेरे भाई। आओ अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपका गजब का है, इसको जल्दी से करो। 53% आप 120 प्लस 25% आप 862 बराबर इसका बराबर आप 500। ये सीएचएल 2019 में ये भी आया हुआ है। तो अभी मैं हर जगह आपको दिखाऊंगा, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट में भी करके दिखाऊंगा, हर जगह लगेगा मेरे भाई। ये जब तक आपका जीवन चलेगा ना, जीवन तक आपका डिजिटल सम लगेगा। ये सच है मेरे भाई। चलो देखो कितना है? 5 3 8, 5 3 कितना मेरे भाई? आपका 8। हमने कहा ना परसेंटेज को इग्नोर मारो, जैसे आप अपनी एक्स को इग्नोर मारते हो उसी तरह से आप परसेंटेज को इग्नोर मारो। 5 3 कितना हो गया आपका? 8। 2 1 3 प्लस 5 2 कितना हो जाएगा? 7 ऑफ 6 2 8, 6 2 8 8 8 16, 16 बोले तो कितना है? 7 बराबर, इसको मान लो भाई x% मल्टीप्लाई, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बस खत्म कर दो। 8 3 24, 8 3 24, जैसे ही आप 24 का आपके माइंड में आएगा तो क्या लिखोगे? 6 प्लस 7 7 49, 7 7 49, 9 4 कितना हो जाएगा?
13, 13 बोले कितना आ जाएगा 4, ठीक है, बराबर x% इंटू। ठीक मेरे भाई, यहां तक आपको क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो इसके बाद कुछ बचा क्या? इसके बाद बचा क्या कुछ? आपका क्या हुआ कुछ? 6 4 10, 6 4 कितना हो गया आपका 10, 6 4 10, 10 बोले तो कितना डिजिटल सम कितना है 1 आया, बराबर एक्स पे क्या मल्टीप्लाई किया जाए, एक्स क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि इसका डिजिटल सम 1 आ जाए। मेरे भाई 5 में आप क्या मल्टीप्लाई करते हो? 2 करते हो ना? अरे हो ना भाई, क्या मल्टीप्लाई करोगे 5 में कि उसका डिजिटल सम 1 हो जाए? तो आप कहोगे अरे ये तो बात हम बचपन से सीखते हैं, अभी आपको जवानी में बताया है भैया, जब हम x 5 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिजिटल सम कितना हो जाता है 1 हो जाता है। मतलब जो आपका उत्तर होगा उसका डिजिटल सम कितना होगा मेरे भाई 2 होगा। 2 कहीं दिख रहा है क्या? 9 2 11, 11 5 16, कितना 7 आ जाएगा? ये नहीं होगा भाई। 5 5 10 तो 12, 12 8 20, 20 बोले तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। ये आपका बी सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, बाकी आपका देख लो भाई, यहाँ देखो 6 3 9 कट गया, 8 6 14, 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 9 कट गया भाई, 8 8 16 3 19, 19 बोले कितना आ जाएगा 9 1 10, 1 आ जाएगा मेरे भाई। क्लियर है? तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा ना आए ना तो नेट अपना किसी और के नाम कर देना भाई। चलो आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पे आओ। ये आपका ये भी देखो, ये सब तो सब भैया से उठाया इसने। यदि एक्स ज्ञात कीजिए, यदि 500 400 का 30% प्लस 70 का x% बराबर 536 का 25% है। सेम वैसा क्वेश्चन है, सेम वैसा क्वेश्चन है। वीडियो को रोको, इसको आप स्वयं करने का प्रयास करो, स्वयं एक बार प्रयास करिए इसको करने का। देखो, तू मिला मुझे कैसे यकीन होता नहीं। देखो 4, ये कितना हो गया 4 हो गया, 4 का 30% लगता है 3, प्लस 70 मतलब क्या 7 का x%, 70 का x%, 536 का कितना है भाई 536 का 5 कितना हो गया 6 3 9, यहाँ पर कितना 5 का 25% है, मतलब 5 2 7। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ भाई, अब देखो 7 3 21, सॉरी 4 3 12, 12 बोले कितना है 3, प्लस 7 इंटू x%, 5 7 35, 35 बोले कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? अरे यहां तक क्लियर है? ठीक है, ये 3 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो क्या बचेगा 7x%, हटा दो परसेंटेज, हम देखते नहीं भैया डिजिटल सम में। 7x बराबर 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 बोलो कितना आएगा 5 आ जाएगा। मतलब अब देखो यार, हम x की वैल्यू क्या रखें कि डिजिटल सम 5 आ जाए? तो आप कहोगे गुरुजी 1 रख लो, तो 1 रखोगे तो 7 7 आ जाएगा। अगर 2 रखें तो 7 दूनी 14 हो जाएगा भाई। 2 रखें x यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। 14 मतलब क्या आ जाएगा 5, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2 आएगी। मतलब कि x की वैल्यू जो होगी उसका डिजिटल सम कितना होगा 2 होगा। आओ भाई ऑप्शन में पहले दिख रहा है, ऑप्शन में 20 का मतलब क्या 2 ही तो होता है। ये आपका सही उत्तर होगा, ये आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है? अरे क्लियर है या नहीं? नहीं क्लियर है तो बता देना मुझे, हम ऐसी कम तैसी कर देंगे भाई। आओ अगले क्वेश्चन पे आओ। यदि x बराबर 2 देन फाइंड द, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो हाई लेवल करा रहे हैं। मेरे भाई हाई लेवल कुछ नहीं है, ये हर जगह यूज होंगे। यदि x बराबर 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 27x² प्लस इतना इतना। ये जीमेट का है। चलो अच्छा देख ही लो, गजब का क्वेश्चन है। देखो एक बात जान लो, कभी भी अगर मल्टीप्लाई न हो, कभी भी मल्टीप्लाई अगर न हो, जैसे 1 प्लस 3, इसका तुम अगर डिजिटल सम निकालोगे तो क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा। नहीं मानते हो? चलो मैं करके दिखा देता हूं। 9 क्या 3 1 4, 9 चौक 36, 36 बोले क्या था 9, 9 आए डिजिटल सम या 0 आए, तो एक ही बात होती है। तो यहां पर देखो कभी भी अगर मल्टीप्लाई में न हो 9 हो तो वो क्या होता है उसका डिजिटल सम 0 होता है। तो यहां पे देखो यदि x बराबर 2, यहां पे x बराबर 2 रखोगे आप
तो क्या 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में है ना, तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा 0। 243 में भी 9 मल्टीप्लाई में होता है, तो इसका भी क्या होगा 0। अब इसका देखो 6 3 9, तो 9 खत्म, 1 बचा 1। ठीक है मेरे भाई, तो क्या आना चाहिए डिजिटल सम कितना चाहिए 9 आना चाहिए। तो अब देख लो ऑप्शन में कहीं 9 है क्या, होगी बिल्कुल है 9। देखो भाई 3 3 6 2 8 1 9, पहले में ही 9 दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो 1 1 2 2 2 4 1 5 आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा 3 1 4 2 6 1 7, 1 1 2 3 2 5 1 6। तो उत्तर क्या आएगा आपका ए। ए मतलब क्या, आओ ना कभी हवेली पे, आओ ना हवेली पे मेरे भाई। क्लियर है। चलो ये देखो मैं हाई लेवल तक लेके चल रहा हूं, और ये मत सोचना कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपके एग्जाम में आएगा मेरे भाई। एसएससी जीडी वालों या सीजीएल वालों, हर जगह आपके एग्जाम में आता है ये। ठीक है, अब देखो 15% पर एक निश्चित राशि का 4,205 रुपए 2 सही 2/5 वर्षों में वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का योग क्या है भाई। अब देखो ये थोड़ा इसी में दे दिया इन्होंने। अब ये कहना क्या चाह रहा है उसको समझो। कह रहा भैया, ये भैया क्या बता रहा है, आप जो है बड़े आसान तरीके से क्वेश्चन को, ये आपको देखो सीआई में भी आपका यूटिलाइजेशन है किसका, डिजिटल सम का है मेरे भाई। डिजिटल सम का सीआई में भी है। अब यहां पे रेट कितना दे रखा था, रेट दे रखा था आपको 15%। समय कितना देखा 2 सही 2/5 वर्ष। और ब्याज कैसी थी, चक्रवृद्धि ब्याज थी। और ठीक है मेरे भाई, और अमाउंट क्या दे रखा है आपको, अमाउंट दे रखा है 4000, कितना दे रखा है मेरे भाई 4,205.55। तो आपसे प्रिंसिपल मूलधन पूछा है, ये पूछा है। ठीक है, यही बात ये पूछा है। तो अब देखो इसी बात को उसने हिंदी अंग्रेजी में तुमसे लिख दिया और तुम परेशान हो गए। अब देखो आप जानते हो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, पहले साल तो भैया पूरा 15% लगेगा, ये 2 साल तो पूरा 15% लगेगा, अगले साल भी 15% लगेगा। लेकिन मेरे भाई ये पहले साल 15, दूसरा, लेकिन जो तीसरे साल कितना लगेगा 2 सही 2/5, मतलब 15 का 2/5, तो मतलब क्या 5 से 15 कितना 6%। कितना लगेगा अगले साल भाई 6% लगेगा। ये बात समझ में आएगी। तो एक बात आप जानते हो अच्छे से, कोई भी प्रिंसिपल होगा तो पहले क्या 15% बढ़ेगा, मतलब कितना 115% हो जाएगा। अगले साल फिर 15, तो इसका पूरे कितना 115%। फिर तीसरे साल कितना बढ़ेगा भाई 6%, तो मतलब 100 में से 6 जो भाई कोई, ये वैल्यू क्या है 100%। अब ये पूरा कितने से बढ़ेगा 6%, तो मतलब कितना हो जाएगा ये अपने आप का 106%। 106%। ये सारी प्रक्रिया करके कितना हो जा रहा है ये इतना 4,205.55। किसका भाई प्रिंसिपल का। ये आपका आपके डिजिटल सम के रूप में आ गया। अब देखो मेरे भाई कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। P इंटू ये क्या हो गया आपका 5 2 7, ये कितना 7, ये कितना 7 बराबर, यहाँ पे देखो 5 4 9 हो गया, और ये कितना हो गया 5 5 10 2 12, 12 बोले थे 3। यहां तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप जानते हो 7 49, 7 49 मतलब 49 बोले क्या 9 4 13, मतलब कितना 4 आ गया। 4 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 को 28 आ गया। तो 28 को आप क्या लिखते हो 8 2 10, मतलब कितना 1, कितना आएगा मेरे भाई 1, मतलब P इंटू 1। ठीक मेरे भाई, यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है नहीं क्लियर है। ठीक है, बराबर कितना हो गया आपका 3। अब देखो यार P इंटू 1 बराबर कितना 3, तो P की वैल्यू क्या आनी चाहिए 3। तो मतलब क्या P का जो डिजिटल सम कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो अब आप देखो आपका ऑप्शन आपके सामने है, और वहां पर आप देखोगे तो भैया डिजिटल सम कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो आपका ऑप्शन जरा देखो कहीं 3 आ रहा है क्या, ये देखो यहीं पे देखो पहला ऑप्शन आपका 3000, मतलब कितना है डिजिटल सम 3 है। इसका कितना 5 3 8 है मेरे भाई, इसका कितना है 7 2 9 है, इसका कितना 3 2 5 है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा ये सीजीएल मेंस में आया था। और ये मत सोचो कि आपका एग्जाम का लेवल ऊपर नीचे है, हर टाइप क्वेश्चन मैंने कहा ना बेसिक्स लेके हाई लेवल तक चलेंगे, हर एक बात को छुएंगे,
कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाएगा। अभी आपका क्लास कैसा लगा ये बात आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, या भी किसी माध्यम से, जैसे आपके पास नंबर है वहाँ से बता सकते हो। और जो लोग भाई अभी भी आपके पास ऑफर चल रहा है, ऑफर किस किस बातों का चल रहा है मेरे भाई, ऑफर चल रहा है आपका मैथ स्पेशल। मैथ स्पेशल आप जानते ही हो, मैथ स्पेशल सिर्फ और सिर्फ 199 में। और आपका जो एसएससी जीडी का बैच है, साहस बैच मेरे भाई, वो सिर्फ 399 में। इसके लिए कूपन यूज करना है आपको MG80, और इसके लिए कूपन कोड है भाई वर्दी। ये ऑफर खत्म हो जाए उससे पहले आप जो है बैच को ले लीजिए। और किसी कोई दिक्कत हो रही है तो 9990311163 पे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, आशा करता हूँ सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, और ऐसे ही हम डेली क्लास आपकी रेगुलर चलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।